पहला प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? इसका सही विकल्प एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी-बारी बदलते रहना। यह जो प्रथम विकल्प है, यह सही है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न दिया गया है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका सही विकल्प है, अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, करके सीखने का अनुभव क्या अर्थ है? तो इसका सही विकल्प है करके सीखना। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही विकल्प है, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। यह विकल्प 4। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? इसका सही विकल्प है, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। यह विकल्प है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या है? इसका सही विकल्प है, अंतिम विकल्प बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना और सीखने की शैली को जानना। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है, गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही विकल्प है, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके आगे प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? इसका सही विकल्प है, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? इसका सही विकल्प है, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अंतिम विकल्प सही है। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? और इसका सही विकल्प है, बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पता लगाए। 3 नंबर विकल्प सही है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कक्षा के बाहर के वातावरण अथवा प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण है? और इसका सही विकल्प है, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। अंतिम विकल्प। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? और इसका सही विकल्प है, जिज्ञासु, पहले करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। अंतिम विकल्प। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? और इसका सही विकल्प है, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाए। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? और इसका सही विकल्प है, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? और इसका सही विकल्प है, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। अंतिम विकल्प। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका सही विकल्प है,
या पहला विकल्प बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने अथवा खेल सामग्री के साथ संलग्न एंगेज होना। पहला विकल्प सही है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है। तो इसका सही विकल्प है 3 नंबर विकल्प किसी चीज में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है। और इसका सही विकल्प है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है। और इसका सही विकल्प है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं। और इसका सही विकल्प है 3, यानी कि पहला विकल्प। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने 20 का 20 प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन स्किप 0। अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने मार्क्स आए। तो आप देखें कि यहाँ पर स्कोर 20/20 आया है। अब हम लोग इसके दूसरे सेट के प्रश्न भी देखते हैं ताकि कुल मिलाकर 40 प्रश्न हो जाएं और आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसमें पहला प्रश्न है कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए। और इसका सही विकल्प एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। विकल्प 2। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। विकल्प 3 पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। और इसका सही विकल्प है बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पता लगाएं। विकल्प 4। इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं। और इसका सही विकल्प है प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। पहला विकल्प। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है कक्षा के बाहर के वातावरण अथवा प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है सक्रिय और स्वायत्तशासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। और इसका सबसे सही विकल्प है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, सहायक बनना। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, नवीन अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। विकल्प 4 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना और सीखने की शैली को जानना। तो विकल्प 3 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है संभावित रुचि में क्या शामिल है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3,
सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है और इसका सही विकल्प है विकल्प 3 बच्चों को विभिन्न प्रकार की सीखने अथवा खेल सामग्री के साथ संलग्न एंगेज होना। विकल्प 3 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं। इसका जो विकल्प है विकल्प 1 यह सही है, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है और इसका सही विकल्प है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों को का प्रयोग करके। विकल्प 4 इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 कला, खोज, ब्लॉग और संगीत। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं और इसका सही विकल्प निजी पसंद। विकल्प 2 इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है और इसका सही विकल्प है बच्चे। विकल्प 2 इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े अथवा छोटे समूह में कार्य करना। तो विकल्प 2 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न है गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। आगे इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 20 प्रश्न का उत्तर फिर से मैंने दिया है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं किया। अब इसको सबमिट करते हैं। तो देखें इस बार भी 20 में 20 ही प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर 40 प्रश्न इस वीडियो में मैं डाल रहा हूं। आशा है कि आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।